मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 2 पाठ्य पुस्तक के माता का आंचल पाठ के मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की जो परीक्षाएं होंगी उनमें ये प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है बेटा। मैं इन प्रश्नों को आपको हल करवा रही हूँ। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य लिखेंगे। देखती हूँ आपके कितने सही हैं, कौन कितने प्रश्न ज़्यादा बताता है, कौन बच्चा कितने ज़्यादा उत्तर देगा। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। और साथ ही बेटा इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख भी लें ताकि आपको याद रहे। माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? कौन है इस कहानी के लेखक? 4 विकल्प है, इनमें से देख के बताएं। कमलेश्वर है, शिवपूजन सहाय है, प्रेमचंद या मधु काकरिया। किसने लिखा था माता का आंचल, जो एक कहानी है? शिवपूजन सहाय। अगला है, लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे? सबसे पहले वो क्या करते थे? कसरत करते थे, सैर करते थे, या फिर पूजा या फिर समाचार पढ़ते थे? क्या करते थे? सबसे पहले उठ के पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा। लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? चंदन का तिलक लगाता था, या गोरस का, या फिर रोली का, या बबूत का? बबूत का तिलक लगाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। बबूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? श्री कृष्ण, भगवान, श्री राम, बम भोला या राजकुमार? जब माथे पर बबूत लगाते थे तो लेखक क्या बन जाते थे? बताइए बेटा। बम भोला बन जाते थे। लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, महेश नाथ, बम भोला, भोलानाथ? वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ। वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर बुलाते थे? नाथ, भोलानाथ, अमरनाथ या शिव महाराज? भोलानाथ कहकर बुलाते थे। और वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। कौन बुलाते थे? भोलानाथ कह के कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न आ सकता है, तो उसके पिता बुलाते थे। लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? कितनी बार राम शब्द वो लिखते थे, हमें बताना है। सोचिए बेटा क्या होगा, कितनी बार लिखते थे? सोचो। कितनी बार लिखते थे? 500 बार, 6000 बार, या फिर 700 बार, या 1000 बार? सही उत्तर क्या होगा? 1000 बार। 1000 बार वो राम नाम लिख के अपनी पोथी को बंद करते थे। अगला प्रश्न है, लेखक के पिता कितनी बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाने जाते थे? देखो बेटा, दोनों प्रश्नों आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला प्रश्न क्या था, देखिए उसको एक बार फिर से दिखा रही हूँ आपको, कि लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? रामनामा बही, जो ये पोथी है, इसको कितनी बार बंद कर लिखते थे? इसमें राम शब्द 1000 बार। 1000 बार। प्रश्न को ध्यान से पढ़े बेटा। राम नाम शब्द लिखते थे किसमें? रामनामा बही में। अगला प्रश्न यही है,
कि लेखक के पिता कितनी बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाने जाते थे। तो इसका सही क्या होगा? 500 बार। क्या होगा? 500 बार। ठीक है, 500 बार वो छोटे छोटे टुकड़ों पर राम लिख के आटे की गोलियां बनाते थे और उन गोलियों को मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, मरदुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है? मरदुए लेखक ने पिता के लिए, लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, या लेखक की माता ने लेखक के लिए, इसमें से किसी ने नहीं। तो क्या होगा? लेखक की माता ने उसके पिता के लिए। मरदुए शब्द का प्रयोग लेखक की माता ने किया था उसके पिता के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। ठोर शब्द का अर्थ है ठोर। क्या अर्थ है इसका? ठहरना, दौड़ना, स्थान या आकाश। क्या है? जल्दी से लिखो। स्थान होता है। क्या होता है? स्थान। ठोर यानी कि ठिकाना, ठिकाना यानी कि स्थान। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? जब वो गली में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते थे, खिलौना लेकर जाते थे, उस खिलौने का क्या नाम था? कौन सा खिलौना था वो? कार, बैलगाड़ी, हाथी या काठ का घोड़ा? उनका प्रिय खिलौना कौन सा था? काठ का घोड़ा। जब उन्हें हमजोलियों के साथ गली में खेलने के लिए जाते थे तो काठ का घोड़ा लेके जाते थे। लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तरह तरह के नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी खेलना या चोर सिपाही बनना। पाठ पढ़ा है आपने, बता सकते हो कैसे खेल खेलते थे अपने साथियों के साथ मिलके बचपन में? तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ। वास्तविक नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। पिताजी क्या कहते थे? भोलानाथ। क्यों कहते थे? क्योंकि उनके जब भभूत लगाते थे माथे पर, वो त्रिपुंड लगाते थे, यानी कि 3 रेखाएं छापते थे उंगलियों से, तो वो लगाने से वो भोलानाथ बन जाते, बम भोले बन जाते थे, भगवान शिव की तरह दिखाई देते, इसीलिए उनको भोलानाथ कहते थे उनके पिता। वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। कैसे खेल पसंद थे उनको? तरह तरह के नाटक करना, वो अलग अलग तरह के नाटक करते थे। अगला है, वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ आसरा लिया? झोपड़ी, पेड़ की जड़ों के पास, किसी कमरे में या छतरी के नीचे? कहाँ छुपे थे जब बारिश आ गई थी तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, बरसात हो गई, बारिश आ गई और उस समय बच्चे छिप गए, लेकिन कहाँ छिपे थे वो, ये बताना है। यानी कि आसरा लिया था, सहारा लिया था, सर छुपाने के लिए उन्होंने जगह की तलाश की थी। वो कौन सी जगह थी? झोपड़ी में रुके थे या पेड़ों की जड़ों के पास या किसी कमरे में या छतरी के नीचे? पेड़ों की जड़ों के पास। ख उत्तर सही है, पेड़ों की जड़ों के पास। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? किसने की थी बच्चों की शिकायत? लेखक के पिता ने की थी या बाग के मालिक ने की थी, या फिर 2 विकल्प और हैं, उनको देखते हैं। मूसन तिवारी ने या फिर लेखक की माता ने। देखिए, बच्चों की शिकायत जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था बेटा, क्या था? मूसन तिवारी। क्या था? मूसन तिवारी ने शिकायत की थी बच्चों की। चिचोरी करना का क्या अर्थ है? चिचोरी करना, इस शब्द का अर्थ क्या है? चिढ़ाना होता है, या नकल करना, या चोरी करना, या विनती करना? चिचोरी, विनती करना। चिचोरी करने का अर्थ क्या है? विनती करना। किसी से हम विनती करते हैं तो उसको चिचोरी करना बोलते हैं। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये किसने कहा था? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने, लेखक की माता ने, या लेखक के मित्रों और उनके मित्रों ने, या खेत के मालिक ने? लेखक के पिताजी और उनके मित्रों ने कहा था कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। क्या विकल्प सही है? बूढ़े दूल्हे पर की गई टिप्पणी के द्वारा क्या संदेश दिया गया? कोई बूढ़ा व्यक्ति विवाह करने जा रहा है, उस बूढ़े दूल्हे पर टिप्पणी की है, उसके द्वारा क्या संदेश दिया गया है?
कि बुढ़ापे में विवाह करना उचित नहीं है, अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता बुढ़ापे में विवाह करना। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? उसे भोजन खाना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था, या खेलना, या फिर सोना? जाहिर सी बात है बेटा कि सभी बच्चे, तुम्हें भी सबसे अच्छा क्या लगता है? अपने हमजोलियों के साथ, अपने हम उम्र के साथ खेलना अच्छा लगता है ना। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? खेलना। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था? खेलना अच्छा लगता था। लेखक बचपन में ही किसके अंग लग गए थे, यानी कि सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा लगाव किससे करते थे लेखक बचपन में? किससे करते थे? अपने पिता से। वो हमेशा अपने पिता के साये में रहते थे ना, पिता के पास रहते थे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित आ रहा है। लेखक का माता से केवल क्या करने तक का नाता था? माता के पास वो कब आते थे, कब उन्हें माता की याद आती थी? सबसे ज्यादा लगाव तो उनका पिता के साथ था। माता के पास वो कब आते थे? खाना खाने आते थे, दूध पीने के लिए, या फिर पानी पीने के लिए, या फिर सभी करने के लिए? केवल दूध पीने तक का नाता था माता से। क्या था? केवल दूध पीने तक का नाता था अपनी माता से। माता के पास तो केवल दूध पीने के लिए आते थे, हमेशा अपने साथियों के साथ या फिर अपने पिता के साथ खेलते रहते थे। लेखक को बचपन में सुबह उठाकर कौन नहलाता था? माता, पिता, दादा, या फिर दादी? कौन नहलाता था उन्हें जल्दी उठा के? अच्छा ये बताओ, किससे ज्यादा लगाव था? पिता से था ना, तो पिताजी उसको सबसे पहले उठा के नहलाते थे। कौन नहलाता था? पिता। लेखक के पिताजी उनको कहां पर झुलाते थे? झूले पर, पेड़ों की डालों पर, रस्सी पर, या घोड़े पर? तारकेश्वर नाथ को, भोलानाथ को उनके पिताजी कहां पर झुलाते थे? पेड़ों की डालों पर। लेखक और उनके पिताजी कौन सा खेल खेलते थे? लेखक अपने पिताजी के साथ भी खेल खेलते थे, बच्चों के साथ तो खेलते थे, अपने हमजोलियों के साथ तो खेलते थे, लेकिन अपने पिताजी के साथ भी खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे अपने पिताजी के साथ? कुश्ती करते थे, या कबड्डी, या फिर लूडो, या फिर दौड़? कुश्ती करते थे। क्या करते थे? कुश्ती। अगला देखते हैं। लेखक के पिता जब उनके बाएं गाल को चूमते तो कैसा बताते थे? बाएं गाल को चूमते तो कैसा बताते थे? मीठा चुम्मा, खट्टा चुम्मा, कड़वा चुम्मा, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना बेटा, एक बायां गाल है, एक दायां गाल है। यहां दे रखा है बायां गाल को जब चूमते थे तो उन्हें उस चुम्मे को कैसा बताते थे? वो खट्टा चुम्मा। कैसा बताते थे? खट्टा। और यदि प्रश्न ये आ जाए जब उनके दाएं गाल को चूमते थे तो कैसा बताते थे? तब क्या होगा? मीठा चुम्मा। मीठा चुम्मा। ये किसका? ये बाया है। बाएं का कैसा? नहीं कि बाया ओला, उल्टा। जो उल्टा है वो खट्टा है, और जो दायां यानी कि जब हम दायां, बेटा इस बात को ध्यान कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे कि दाएं हाथ से हम, सुलटे हाथ से, सोले हाथ से हम लिखते हैं। ज्यादा काम हमारा किससे करते हैं? सोले हाथ से। सोली चीज को, सुलटी चीज को, दाएं चीज को जो दाई होती है, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? गाल की। तो दायां गाल है, आप लगा लो कि हमारा दायां हाथ है, जिससे हम ज्यादा लिखते हैं, ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन सा भाग होता है? दायां। तो उसको मीठा कहा है, और बायां यानी कि उल्टा, उसको क्या कहा है? खट्टा। ऐसे याद कर लेना, ठीक है? बायां गाल खट्टा है और दायां गाल कैसा है? मीठा चुम्मा। बाएं गाल को खट्टा चुम्मा और दाएं गाल को मीठा चुम्मा। दाएं बाएं हाथ के जरिए आप याद करें ना कि जिससे हम ज़्यादा लिखते हैं, जो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, ज़्यादा काम में आता है, वो है मीठा, और जो कम काम में आता है वो है खट्टा। तो बायां गाल खट्टा है, दायां गाल मीठा है, ठीक है? अगला देखते हैं। लेखक अपने पिताजी की मूछें कैसे नोचते थे? गुस्से में, झुंझलाकर, प्यार से, या मुस्कुराकर? कैसे नोचते थे वो? बताओ। झुंझलाकर। कैसे नोचते थे? झुंझलाकर। लेखक के पिताजी के साथ कहाँ बैठकर खाना खाते थे? लेखक पिताजी के साथ
घर में बैठ के खाना खाते थे। कहाँ, किस जगह पे खाना खाते थे बैठ के? चौके पर, कुर्सी पर, या फिर प्यार से या मुस्कुराकर। चौके पर, कुर्सी पर, छत पर या फिर खिड़की पर। यहाँ प्रश्न आगे भी आ गया है। ठीक है, कहाँ बैठ के वो खाना खाते थे? चौके पर। सही उत्तर क्या है? चौके पर। लेखक की माता ने थाली में क्या क्या परोसा? लेखक की माता ने उनकी थाली में क्या परोसा था? सब्जी रोटी, दाल चावल, दही भात, गोरस भात। दही और भात, दही और भात परोसा था, यानी कि दही और भात खाने के लिए दिया था उनकी माता ने। लेखक की माता किसके नाम से कोर बनाती थी? पक्षियों के, जानवरों के, पशुओं के, या कोई नहीं? छोटा बच्चा होता है, खाना नहीं खाता है, तो माँ ने एक तरीका अपनाया कि किसी के नाम के कोर बना दिए कि ये उसके नाम का, ये उसके नाम का, खा लो बेटा। तो किसके नाम के कोर बनाए थे? जानवरों के, पक्षियों के, या पशुओं के? पक्षियों के, कि ये मोर के नाम का, ये कबूतर के नाम का, ये चिड़िया के नाम का, यानी कि पक्षियों के नामों से उन्होंने कोर बनाए और कोर बना के अपने बच्चे को खिलाती थी। लेखक अपनी माता से सिर में तेल लगवाते समय क्या करने लगते थे? जब उनकी माता उनके सिर में तेल की मालिश करती थी तो बच्चे क्या करने लग जाता था? रोने, हंसने, गुस्सा करने, या इनमें से कोई नहीं? जब माता जबरदस्ती किसी बच्चे के सिर में तेल लगाएगी तो छोटा बच्चा क्या करेगा? रोएगा। तो क्या करने लग गए थे? रोने लग गए थे। लेखक की माता लेखक की चोटी गूंथ कर उसमें क्या बांधती थी? चोटी गूंथती थी उसके बालों की, उस चोटी में क्या बांधती थी? फूल या लट्टू या रबड़ या कोई नहीं? क्या बांधती थी? लट्टू। ठीक है, सही उत्तर क्या है? लट्टू। ये बिजली वाला लट्टू नहीं है बेटा, एक तरह से रबड़ी होता है जिसपे लट्टू की तरह कुछ लटकता है, तो वो लट्टू बांधती थी। लेखक माँ लेखक को किस रंग का कुर्ता टोपी पहनाती थी? लाल, काला, हरा, रंगीन। कैसा कुर्ता और टोपी पहनाती थी वो? रंगीन। कैसा पहनाती थी? रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती थी। आगे लिखा हुआ है, रंगीन कुर्ता टोपी पहनने के बाद लेखक कैसे लगते थे? गणेश, कन्हैया, राम, बम भोला। जब वो रंगीन कुर्ता टोपी पहन लेते थे तो वो क्या लगते थे? कन्हैया। ख विकल्प सही है, कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण लगने लग जाते थे वो। लेखक किन्हें देखकर सिसकना भूल जाता था? दोस्तों को, पिताजी को, मैया को, दादाजी को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम रो रहे हो और तुम्हारे पास कोई तुम्हारा साथी आ जाता है, तुम अपने घर में अपने बड़ों से गुस्सा हो, उन्होंने तुम्हें डांट दिया और तुम रोने लगे, और उसी समय तुम्हारा कोई मित्र आ जाता है, तो तुम क्या करोगे? रोना भूल जाओगे ना, सिसकना भूल जाओगे, सिसकना बंद कर दोगे। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। लेखक ने भी क्या कर दिया? अपने दोस्तों को देख के सिसकना छोड़ दिया, यानी कि सिसकना वो भूल गया। तो क्या उत्तर होगा? दोस्तों को। लेखक किसके दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे? हमजोलियों के, चरवाहों के, विद्यार्थियों के, सभी के। देखो चरवाहे वो होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, विद्यार्थी तुम हो ही, और हमजोली वो होता है हम उम्र के साथी जिनकी उम्र लगभग समान हो। ठीक है, जो एक ही उम्र के हों वो होते हैं हमजोली। तो अपने हमजोली के, अपने बराबर के जो बच्चे थे उनको, उनमें मिल के वो क्या करने लग जाते थे? तमाशे करने लग जाते थे। ठीक है, लेखक व उसके साथी नाटक घर कहाँ बनाते थे? चबूतरे के कोने में, कमरे में, रसोई में, या स्कूल में? लेखक और उसके साथी नाटक घर बनाते थे, नाटक खेलते थे, तरह तरह के नाटक करके वो खेलते थे। तो अपना जो घर बनाते थे वो कभी अपने लड़के की शादी करते थे, कभी लड़की की शादी करते थे, कभी भोज करते थे, तरह तरह के घर बना के खेलते थे। तो वो घर कहाँ बनाते थे? चबूतरे के कोने बनाते थे। सही है ये, चबूतरे के
कोने में, एक कोने में बनाते थे। देखो चबूतरा क्या होता है बेटा, घर में, आंगन में या बाहर घर के एक ऊंची सी जगह चबूतरा कहलाती है। ऊंची सी जगह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, चबूतरा। तो चबूतरे के एक कोने पे बैठ के वो अपना नाटक के घर बनाते थे। बाबूजी जिस चौकी पर बैठकर नहाते थे उसे लेखक उसके साथी क्या बनाते थे। बाबूजी एक चौकी पर बैठकर नहाया करते थे, उस चौकी को भी अपने घर में वो प्रयोग करते थे। उस चौकी पर वो क्या तैयार करते थे, क्या बनाते थे उस चौकी पर, रंगमंच बनाते थे, सिनेमा घर या थाना या स्कूल, रंगमंच बनाते थे। क्या बनाते थे, रंगमंच। रंगमंच वो जगह होती है जहाँ नाटक को मंचित किया जाता है, ठीक है, जहाँ नाटक रचा जाता है, तो रंगमंच बनाते थे वो। चौकी के बने रंगमंच पर किस चीज के खंबे लगाए जाते थे, खंबे भी लगाते थे उस चौकी पर जिसका रंगमंच बनाते थे। तो वो क्या किसके लगाते थे, सरकंडे के। सरकंडे के, सरकंडा क्या होता है, जो पूले होते हैं उनका जो डंडा होता है उसको सरकंडा बोलते हैं, ठीक है। तो सरकंडे के वो खंबे बनाते थे। अगला है, लेखक और इसके साथी खेल खेल में लड्डू किस चीज के बनाते थे। वो खेलते थे तो पूरी, कचौरी, लड्डू, सब्जी बनाते थे। अपने घर के जो आसपास की चीजें होती थी, खेतों की जो चीजें होती उनसे बनाते थे वो। तो ढेले के बनाते थे, मिट्टी के या बूंदी के या बेसन के। देखो बूंदी बेसन के तो हो नहीं सकते, मिट्टी के भी नहीं बनाते थे, ढेले के। किसके बनाते थे, ढेले के। अब ढेले क्या होते हैं, जब हम खेत में हल जोत देते हैं तो मोटे मोटे डले होते हैं, ठीक है, पत्थर जैसे। मिट्टी के, जो मिट्टी बंधी हुई होती है वो सूख जाती है, टाइट हो जाती है, तो डले बन जाते हैं, उनको ढेले बोलते हैं। तो ढेले के वो लड्डू बना देते, ठीक है, ढेले रख दिए और उसको क्या मानते थे, वो लड्डू मानते थे। पत्तों की क्या चीज बनाई जाती थी, पत्तों से क्या बनाते थे वो, कि पत्ते ये चीज है। पत्तों को क्या बोलते थे, रोटी, सब्जी, पूरी, कचौरी, गुड़ भात या गोरस भात। पत्तों से क्या बनाते थे, पूरी, कचौरियाँ। पत्तों को क्या बोल दिया कि ये पूरी कचौरियाँ है। जो मिट्टी के ढेले उनको बोल दिया कि ये लड्डू है, और उनको परोसते थे। बाबूजी कितने गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, 3 4, 2 4, 4 5 या 1 2। बाबूजी उनसे कितने गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, 2 4, ठीक है, 2 4 याद रखना बेटा। अगला प्रश्न है, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का लेखक व उनके साथी क्या बनाते थे। कलछी, चम्मच, कटोरी, क्या बनाते थे। पूजा वाली आचमनी का लेखक और उसके साथी क्या बनाते थे, कलछी। क्या बनाते थे, कलछी, ठीक है। देखो आचमनी क्या होती है बेटा, जब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो जिस चम्मच से घी डाला जाता है हवन में उसको आचमनी बोलते हैं। तो उनकी वो पूजा की आचमनी को उठा लेते थे और उससे उसको कलछी बनाते थे वो, ठीक है। कलछी यानी कि कड़छी, कड़छी यानी कि चम्मच, ठीक है, जो सब्जी बनाते हैं वो चम्मच। चम्मच जो टेबल स्पून होती है उससे बड़ी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कलछी। तो कलछी आचमनी को कलछी बनाते थे। ये थे माता का आंचल पाठ से कुछ प्रश्न। अगली क्लास में आगे के प्रश्न लेके आएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें और अपनी नोटबुक में लिखें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो।